मैं पंकज जी आपसे ये कहना चाहूंगा जी। कि हम में से अधिकांश लोग चिर निद्रा में भांग खाकर पड़े हुए हैं। हम्म। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल सर, आपकी इस बात से तो सहमत है। आप ये बताइए, हम में से कितने लोगों को इस बात का एहसास है कि हमारे ऊपर वही दुष्टतापूर्वक हम्म। वही कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति दोबारा ना हो उसे हम्म। कुचलने के लिए भारतीयों को अपमानित करके, शोषित करके, उत्पीड़ित करके, प्रक्रिया में फंसा के उन्हें बर्बाद करने के लिए जो नियम कानून और प्रक्रिया बनाई थी, जी सर। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने प्रिय देशवासियों के ऊपर वही घटिया व्यवस्था थोप के रखी है। इसका हम्म। एहसास है आपको? हाँ नहीं, बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे पंकज जी, जी बहुत सर। छोटी सी बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि अंग्रेजों के राज्य का फैलाव इतना ज्यादा था, साम्राज्य का, कि उसमें हम्म। सूर्य नहीं डूबता था। हम्म। मतलब कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। सूर्य पृथ्वी उनका घूमते हुए, रहता था। हाँ हाँ, जी। सूर्य की जी। रोशनी उनके साम्राज्य में हमेशा इतना प्रतीति बड़ा को साम्राज्य था इतना उनका। बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उस साम्राज्य को लोहे के चने चबाना और दांत खट्टे हमारे छोटे से फ्रीडम फाइटर, जिनकी कोई औकात नहीं थी, ना माली स्थिति थी, ना कुछ थी, ना कुछ थी, उन्होंने उनकी नाक में दम करके रखा था। रखा था कि हम्म। नहीं रखा था? बिल्कुल। एक नहीं, ढेर सारे उदाहरण हैं। जी। आज 75 साल बाद आपके द्वारा चुनी हुई सरकार ने आपको इतना त्रस्त और में डाल दिया है कि जी। बड़े बड़ों की आवाज नहीं निकल रही है। हम्म। डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनकी औकात नहीं है कि मुंह से कुछ बोल दें। जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते थे। आपकी शिक्षा व्यवस्था कौन सी है जो लॉर्ड मैकाले ने बाबू को पैदा करने के लिए बनाई थी, और भारतीयों का भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान ना हो, उनमें खुद जो है ना एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, एक लगे कि हम तो निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, इस भावना से जो बनाई गई थी, हम्म। वो शिक्षा व्यवस्था क्यों लागू है? अभी आपको बिल्कुल। मालूम है, हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी डीलिट की डिग्री लेने गए थे कैम्ब्रिज में। हम्म। वो 45 मिनट तक जो है ना अंग्रेजों का गुणगान करते रहे। हाँ। तो राजीव दीक्षित जी उससे इतने दुखी हुए कि उन्होंने जो है ना 1780 पेज की रिपोर्ट, हम्म। जो कि लॉर्ड मैकाले ने खुद जो है ना 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पेश की थी, उसकी कॉपी दे दी कि श्रीमान जी आप इसको पढ़ लेते तो इतनी घटिया तो बातें इतने कम से कम नहीं बोलने की कहते। जरूरत नहीं पड़ती सर। हाँ, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि हम थे कहाँ। अरे जब इनको कपड़े पहनने नहीं आता था उस समय हम 18 विधाओं में पारंगतता थे, क्योंकि उसी पार्लियामेंट क्वेश्चन में पूछा गया, जब ये पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट में, तो एक लॉर्ड खड़ा होकर उसने पूछा कि चलिए तुमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की तो बहुत बखान कर लिए हैं, हैव यू स्टडीड समथिंग अबाउट द यूनाइटेड किंगडम आल्सो? जी तो सर। उन्होंने कहा हाँ मैंने उसका भी अध्ययन किया है। तो बोले हाउ हम्म। हाउ हाउ डू बी स्टैंड विज इंडिया? तो उन्होंने हम्म। कहा कि साहब, इंडिया की जो है साउथ में लिटरेसी है 97 to 99%, और जी। 57% जो है गुरुकुल लेडीज के द्वारा जो है हेड हो रहे हैं, राइट? हम्म। और नॉर्थ में ये 80 to 88 के बीच में है, राइट, जी। लिटरेसी। और उस समय जो है ना जो ब्रिटेन की जो लिटरेसी थी वो 17% थी, 1 के साथ जी। 17, केवल 17%, राइट? फिर उसने आगे कहा कि साहब उनके जो गुरुकुल हैं वो एकड़ों में फैले हुए हैं, जी। जहां प्रायोगिक शिक्षा दी जाती है। हम्म। वहां से निकला हुआ व्यक्ति जो है किसी नौकरी के तलाश में नहीं निकलता है, हम्म। राइट? वो जो है जी। ना इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है। बोले इतने अजीब अजीब चीजें बनाता है। बोले एक जेड कैटेगरी का जो है ना उसने डैम बनाया जो अपने आप में अजीब अजीब है। जी। बोले जो कुतुब मीनार की मीनार है, बोले ऐसा ऐसा लोहा जो है ना डिजाइन किया है कि बोले जो किसी दांत तले उंगली दबाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। जी सर। तो बोले, और बोले आगे फिर बोलता है वो कि साहब हमारे यहाँ पर जो वहां पर जो है 18 विधाओं में पारंगतता प्राप्त है। हमारे यहाँ पर केवल छोटे से गैराज में संडे को स्कूल होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट पाया जाता है, वो है बाइबल।
जी सर। क्या ये रिपोर्ट हम सबके शिक्षा का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिससे हमें अपनी सुपीरियरिटी का आभास हो और हमें कम से कम 2 फरवरी 1835 की स्थिति में तो पहुंचने का संकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो ये दुष्ट राजनेता अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये तो अपराधी, बहुत बड़ी हाँ, विडम्बना है। दुष्चरित्र नहीं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। और ये तब दे रहे हैं जब 3 बार इनसे सुप्रीम कोर्ट निवेदन कर चुका है कि भाई साहब एक लाइन का संशोधन कर दो केवल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को जो है ना टिकट की पात्रता नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। 8 साल में 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निवेदन किया है पार्लियामेंट से और सरकार से कि कितने दुष्ट लोग हैं कि एक लाइन का संशोधन भी नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। और दिन प्रतिदिन जो है ये अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। आपको मालूम है, आपकी जो अभी पार्लियामेंट गठित है, इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना एफिडेविट सबमिट किया है उसके आधार पर आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। जी सर। 44%, राइट? जी सर। अभी जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा लैंडमार्क काम हो गया है कि पहली बार जो है 2022 में अपराधियों की संख्या 50% के मार्का को क्रॉस कर गई है। तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या है 403 और अपराधियों की संख्या है 205, विच मेक्स इट 51%। मतलब उसने 50% का आंकड़ा जो है ना क्रॉस कर दिया 2022 में, राइट? और इस बार 10 मई 2023 में कर्नाटका के चुनाव हुए, उन्होंने और भी गजब कर दिया है, ये मार्का बढ़ के 55% पे हो गया। अब इन दुष्ट राजनेताओं की चली यदि तो ये जो है 60-65 तक तो पहुंच ही जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश प्रदेश में। क्या सोचते हैं? बिल्कुल पहुंचेगा सर। ये जो आप बोल रहे हो इसका कल एक एग्जांपल भी था। कल एक्चुअली एक प्रत्याशी से पिछोर में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात हो रही थी कि उनका वो क्रिमिनल डिक्लेरेशन जाना है। हाँ। तो उनने कहा था वो ऐसा बताना आप क्योंकि उनके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं, हम लोग तो वही जो डीएवीपी से प्रेस्क्राइब मतलब हम लोगों को मिला हुआ है, रेट फाइनलाइज्ड है, उन्हीं के हिसाब से आपका जाएगा। तो उसमें कोई ऐसी नहीं है कि आपका 60 है या एक क्रिमिनल, मतलब तो सोचने में मुझे भी लगा कि बताइए 60 एफआईआर है किसी के, मतलब केस पेंडिंग है। उसको किसी पार्टी ने टिकट दे दिया कि नहीं दिया? बीजेपी से मिला है ना सर, प्रीतम लोधी, आप तो जानते हैं। बीजेपी महान है। 60 अपराधों के अपराधी को जो है ना वो प्रत्याशी बनाती है। लज्जा नहीं आती है बीजेपी को अपने चरित्र पर? अपने आप को राष्ट्रीय कहती है। और आप तो सर बखूबी परिचित होंगे उनसे। कौन है? प्रीतम लोधी सर। अच्छा, मैं क्यों परिचित हुआ, ये तो क्यों लगा आपको? क्यों सर, आप ग्वालियर चंबल रहे हैं ना सर? हाँ, मैं गुना में रहा हूँ 3.5 साल। हाँ, मतलब तो वो लगभग ग्वालियर चंबल। हाँ, मैं प्रीतम लोधी को जानता हूँ और वो मुझे भी जानते हैं। जी सर। अच्छे ढंग से जानते हैं। जी सर। अच्छा, ये काम करो भाई पंकज। जी सर। मैं जो है सभी 230 विधानसभाओं में जी सर अपना क्राइम फ्री भारत मिशन का समर्थित कैंडिडेट जो है ना किसी को बनाना चाहते हैं, राइट? जी सर। जी सर। तो कुछ पार्टियां तो एजिटेज आके मेरी गोदी में बैठ गई हैं, ठीक है ना? जी सर। राइट, उनके आज पत्र भी आ रहे हैं, राइट? तो ये संख्या मेरे ख्याल से हमारा अभी लगभग 150 के आसपास पहुंचने वाला है, ठीक है ना? जी सर। लेकिन मुझे पूरा 230 में आतना आदमी चाहिए, ठीक है ना? जी सर। जी सर। और विशेष तौर पर जो बुधनी और छिंदवाड़ा, ये हमारे टारगेट हैं क्योंकि हमें कमलनाथ को और शिवराज सिंह दोनों को हराना है। तो वहां पे देखो कौन सा मजबूत कैंडिडेट हो सकता है निर्दलीय में या छोटे दलों में। जी सर। जो क्राइम फ्री भारत का जिसे समर्थन दिया जाए। जी सर। क्या ये होमवर्क आप मेरे लिए कर पाएंगे? सर अभी तो क्योंकि हम लोगों की व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं। देखो यार, अपनी व्यस्तताओं के लिए रोएंगे हम नहीं सर, उसका रीजन ये है। एक मिनट सुन लो मेरी बात। जी सर। हम अपनी व्यस्तताओं के लिए रोएंगे या अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत बना पाएंगे? किस चीज में व्यस्त हैं आप? 2 रोटी खाने में? अरे वो तो वैसे भी मिल जाएंगी। नहीं वो तो आपकी बात को सर मैं लेकिन एक्चुअली क्या है सर कि अभी मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ बंसल न्यूज से। बंसल से कहो कि यदि है उनकी औकात तो वो मुझे तो ग्वालियर चंबल और ये सर पूरा अरे मतलब मेरी बात सुनो, मेरा इंटरव्यू करें यदि औकात है तो। जी सर। अब आपसे तो सर वहाँ सभी परिचित होंगे।
हाँ हाँ, SK बंसल भी जानते हैं। जी सर। कहिए अपने ब्यूरो चीफ को, कौन है तुम्हारा ब्यूरो चीफ अभी? जोशी क्या नाम है, वही है? यहाँ सर ग्वालियर? नहीं नहीं नहीं, ब्यूरो चीफ ऑफ पूरा स्टेट का। चैनल हेड सर। हाँ, चैनल हेड। वो द्विवेदी जी हैं, शरद द्विवेदी सर। हाँ, शरद द्विवेदी जी। शरद द्विवेदी जी को कहिए जरा जी कि सर। गुप्ता साहब कह रहे हैं कि उनका इंटरव्यू ले लें जरा। ठीक है सर। हाँ हाँ। जी सर। क्या ये इतने बिके हुए हैं कि सारा इंटरव्यू लेने की भी औकात नहीं रखते हैं? जो व्यक्ति कह रहा है कि इस पूरे जो है ना 3 तारीख को जो है ना सब कुछ बदल जाएगा, जी सर। उसका इंटरव्यू तो कम से कम लेने की इनकी औकात होना चाहिए। हाँ, नहीं, क्या सोचते हैं आप? जी सर। हाँ। नहीं, इंटरव्यू तो वैसे भी सर मतलब उसमें तो कोई ऐसा बाइस्ड हो गए तो मुझे लगता कि होना भी चाहिए, वो तो जो है तो है। नहीं नहीं, ये डरे हुए हैं, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप मैथ्यूसन गुप्ता का इंटरव्यू मत लीजिए। जी सर। डरे हुए हैं, इतने डर गए हैं साला, बताइए। एक छोटा सा DG को इतना क्या डरना उससे यार? जी सर। डरना चाहिए क्या?